हेलो स्टूडेंट, एनएसीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनएसीसी इंस्टीट्यूट जो कि एग्रीकल्चर को समर्पित इंस्टीट्यूट है, जो कि आपके लिए लाया है सीयूटी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सीयूटी जो कि आप सबको पता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए? टॉप यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बच्चे, और उसके साथ साथ जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी वजह से अगर उनका नीट में नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है ये। सीयूटी की थोड़ी सी मैं सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेती हूँ, किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न है इसका। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 3 जनवरी से और 30 जनवरी है लास्ट डेट। तो यहाँ पे सिलेबस की थोड़ी सी यहाँ पे अपन कर लेते हैं कि किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न आता है। तो एग्जाम पैटर्न को इन्होंने बांट रखा है 3 पोर्शन में, ए, बी और सी। जो फर्स्ट पोर्शन है आपके वो है लैंग्वेज का पोर्शन, जो सेकंड पोर्शन है आपके वो डोमेन्स, और थर्ड पोर्शन है आपके जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है लैंग्वेज का, उसमें टोटल 30 लैंग्वेज है, जिसमें आप अपनी मर्जी से 1 या 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेकंड वाला डोमेन्स है, जो कि 12th में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे, जैसे बायोलॉजी है आपके, यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट डोमेन्स में आएंगे। थर्ड वाला जो पोर्शन है आपके, थर्ड वाले पोर्शन में आपके मैंने अभी बताया जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसमें आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मतलब लैंग्वेज चूज कर लोगे, इंग्लिश कर सकते हो या फिर हिंदी कर सकते हो। सेकंड वाला है डोमेन वाला, उसमें आपके 12th के जो सब्जेक्ट हैं तो आप उसमें से सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट ले लो, एक आप जो है लैंग्वेज वाला ले लोगे, और जो थर्ड वाला है जनरल एप्टीट्यूड, टोटल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा यानी ऑनलाइन पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस यहाँ पे, और 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट आपको दी जाएंगी, यानी 5 पोर्शन है, 5 पोर्शन के 50-50 क्वेश्चन, और हर पोर्शन के लिए 60-60 मिनट आपको दिए जाएंगी। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको +5 किया जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पे। यानी इस तरह से ये एग्जाम पैटर्न है आपका। तो 5 पोर्शन होंगे यहाँ, यानी 5 सब्जेक्ट यहाँ चूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यानी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप यूजी यहाँ से कर रहे हो तो आगे प्लेसमेंट के आपके चांसेस अच्छे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो आपका आगे अच्छे से प्लेसमेंट हो सकता है। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बायोलॉजी के सिलेबस की चर्चा करूँ तो एनएसीसी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। जो पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा क्वेश्चंस बेस्ड, यानी यहाँ पे अपन क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पार्ट यहाँ पे बताया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने सोल्व की जाएंगी। किस तरह से क्वेश्चन करना है, किस तरह से क्वेश्चन को पहचानना है कि इसके आंसर कौन से सही है, क्योंकि आपको पता है सारा का सारा जो सीयूटी का सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड होगा यानी पूरा यहाँ पे अपन लॉजिक समझना है, क्वेश्चन सही कैसे हुआ है और गलत क्यों हुआ है, यानी गलत क्यों किया है इसको और सही होने के क्या है, ये सारा अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस की मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेबस में मैं फर्स्ट यूनिट की आपके पास बात करूं तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट यानी आपके हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अपन बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में किस तरह से यहाँ पे देखो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, स्टेमन किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम क्या है, एम्ब्रियो शेक कैसे बनता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं, यानी ये सारी की सारी चीजें अपन, स्पोरोपोलेरिन क्या है, ये सारा का सारा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो पूरा लॉजिकली अपन चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लाएंगे लेकिन फिर भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और जो फीमेल है रिप्रोडक्शन सिस्टम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ओवेरी है, टेस्टिस है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टुला कैसे, गेस्टुला कैसे बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, कैसे फैट मैप होता है, कैसे जो 3 जो एपिडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है, ये सारा का सारा यहाँ पे अपन देखेंगे। उसके बाद में है जो थर्ड आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस क्या हैं,
जो एमनियोसेंटेसिस क्या है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके आएगी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स में आपको पता है मेंडल्स लॉ, इनहेरिटेंस यहाँ पे, उसके बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, यानी मेंडल का पूरा देखेंगे, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, ये सारी चीजें यहाँ डिटेल में। लिंकेज किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया क्या है, पूरा का टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी पूरा डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अपन को पता है अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, जैसे आपके डीएनए है, आरएनए है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके आ जाएंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये सारा का सारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन की, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का उद्भव कैसे हुआ है। अपन को आज लगता है अपनी जो बॉडी बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, सेल, पर वो सेल आया कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, धरती पे सबसे पहले वो सेल इवोल्यूट कैसे हुई है, ये सारा का सारा अपन पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। यानी पहले ब्रह्मांड से किस प्रकार यहाँ पे पेड़ पौधे बने हैं, कैसे सारा का सारा डेवलपमेंट हुआ है, जियोलॉजिकल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये सारी सारी चीज इसमें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपके इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, जैसे टाइफाइड है आपके, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। मलेरिया, एम्बियोसिस, एस्केरेसिस, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनकी वजह से होने वाली जो डिजीज है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में कैंसर्स हैं, एड्स हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से जो भी आपके डिजीज होंगी वो सारा देखेंगे। माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, जो माइक्रोब्स है ह्यूमन वेलफेयर में किस प्रकार से बेनिफिशियल है वो सारा इस यूनिट में देख लेंगे अपन में। ये अगला जो बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन की यूनिट में अपन सारा का सारा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, किस टाइप से, जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का यूज करके कैसे अपन वेक्टर का यूज करके जीन को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, ये सारा का सारा अपन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पे सीनिकोलॉजी किसे कहते हैं, ओट इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है, पिरामिड्स क्या है, ये सारा का सारा अपन यहाँ कवर कर लेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या है, फौना क्या है, फ्लोरा क्या है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने हॉट स्पॉट हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट हैं, जो जैव विविधता अपने हैं यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ अपन बात कर लेंगे। इस तरह से आपका ये सिलेबस जो है सीयूईटी का अपन पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो सीयूईटी में बहुत अच्छी रैंक पाने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप एनएससीसी से आज ही जुड़ जाइए। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जो आपको यहाँ पे सीयूईटी के सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएगा। ये नहीं है कि बीच में आधा अधूरा, हम पूरा डिटेल से लेके शुरू से बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे। तो आज ही चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी बच्चा सीयूईटी के लिए इंटरेस्टेड है, उनको यहाँ इस चैनल से जोड़िए। थैंक यू सो मच बच्चों। एनएससीसी के प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट जो सीरीज है लेके आएंगे अपन, उसके लिए आप यहाँ जुड़े रहिए। टिल देन यहाँ से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।